प्रश्न दिया गया है दो बिंदु आवेश +9 एवं +C एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। तो एक +9 आवेश हो गया, एक +C आवेश हो गया। ये मान लो बिंदु ए पर स्थित है, ये बिंदु बी पर स्थित है। ठीक है, और इनके बीच की दूरी 16 सेंटीमीटर हो गई। क्या इनके बीच एक आवेश Q को कहां रखा जाए कि वह संतुलन में हो। तो Q को कहां रखा है, तो मान लीजिए पहला आवेश है इससे स्मॉल x मीटर की दूरी पर। ये जो दूरी है वो हमने स्मॉल x मीटर की दूरी मान ली। ठीक है, यहां तक। तो इससे स्मॉल x मीटर की दूरी पर ये तीसरे आवेश जब Q को रखा जाता है, ये बिंदु C है और +Q आवेश को रखा जाता है, तो वह संतुलन में हो। संतुलन का मतलब ए के कारण सी पर लगने वाला बल और बी के कारण सी पर लगने वाला बल दोनों बराबर होंगे और विपरीत दिशा में होंगे, तब ये संतुलन में होगा। ठीक है, संतुलन का मतलब इस पर कोई बल ना लगे और बल कम नहीं लगेगा जब दो बल विपरीत दिशा में होंगे और उसके परिमाण समान होंगे। ठीक है, तो यहां से ए से सी की दूरी x है, तो बी से सी की दूरी कितनी हो जाएगी, पूरी दूरी 16 सेंटीमीटर है, तो बचेगी 16 माइनस एक्स। तो माना कि आवेश Q को +9 आवेश से x मीटर की दूरी पर रखा जाता है। तो अब देखो ए के कारण जब सी पर बल निकालेंगे, ये धनावेशित कण है और धनावेशित कण के कारण क्या होता है, जो लगने वाला बल है धनावेश से दूर होगा, तो सी पर निकालना तो सी की ओर हो जाएगा, यानी ए से सी की ओर हो जाएगा। ये जो बल एफ ए सी निकलेगा, एफ ए सी, ए के कारण सी पर लगने वाला बल, इससे ये भी धनावेशित कण है, सी पर निकालना है तो धनावेश से दूर और सी पर निकालना यानी सी की ओर हो जाएगा, तो ये लगने वाला बल हो जाएगा एफ बी सी। अब दोनों विपरीत दिशा में, यदि परिमाण बराबर हो जाएंगे तो ये संतुलन में आ जाएगा। तो आवेश क्यू संतुलन कब होगा, जब एफ ए सी का मान एफ बी सी के मान के बराबर होगा। तो आवेश क्यू संतुलन में होगा जब एफ ए सी, ए के कारण सी पर लगने वाला बल, बराबर होगा एफ बी सी, बी के कारण सी पर लगने वाला बल। और बल कूलॉम के नियम से याद करेंगे, ये होगा 1/4πε0। ए पर कितना आवेश है, 9 ही आवेश है, तो 9 ही लिख देते हैं। क्या होता है 1/4πε Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, तो Q1 का मान 9 ही हो गया। Q2 सी पर आवेश कितना Q रखा, और बीच की दूरी ए से सी की दूरी कितनी हो जाएगी x, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्या होता है 1/4πε Q1, तो ए पर 9 ही आवेश है तो Q1 हो गया। Q2 सी पर Q आवेश है और ए से सी के बीच की दूरी x है तो एक्स स्क्वायर हो गया, बराबर। इस तरह एफ बी सी, बी के कारण सी पर लगने वाला बल दिशा हमने पहले लिख दी थी, विपरीत होंगी, है ना। तो 1/4πε0। अब Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, तो बी पर आवेश कितना स्थित है, ई है, तो यहां पे ई हो जाएगा इनटू सी पर आवेश क्यू स्थित है। इन दोनों के बीच बी सी के बीच की दूरी कितनी है 16 माइनस एक्स, तो हो जाएगा 16 माइनस एक्स का स्क्वायर। समझ गए ना। कूलॉम का नियम कहता है क्या है कि दो बिंदुवत आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुपाती और उनके बीच की दूरी के बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और जो सूत्र होता है F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ Q1 बिंदु बी पर स्थित आवेश ई हो गया, बिंदु सी पर स्थित आवेश Q हो गया, और बी से सी के बीच की दूरी कितनी 16 माइनस एक्स हो गई, क्योंकि पूरी दूरी 16 थी, इसमें से x निकल जाएगी तो बचेगी 16 माइनस एक्स। इसको सॉल्व 1/4πε जिससे 1/4πε कट जाएगा, e इंटू क्यू से e इंटू क्यू कट जाएगा, e से यहां से बचेगा 9 बटे यहां से बचेगा एक्स स्क्वायर बराबर, ये सब ऊपर कट गया बचेगा 1, यहां से बचेगा 16 माइनस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक, हमें x का मान निकालना, दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेते, तो 9 का वर्गमूल 3, एक्स स्क्वायर का वर्गमूल x निकलेगा, 1 का वर्गमूल 1, और ये वर्ग है तो वर्गमूल निकालेंगे, ये वर्ग का चिन्ह हट जाएगा, बचेगा 16 माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x एकम x बराबर 16 × 48 माइनस का 3x हो जाएगा, माइनस 3x का पक्षांतर कर देंगे तो इस तरह प्लस हो जाएगा, तो 3x प्लस x बराबर 48, 3x में x तो 4x बराबर हो जाएगा 48, x बराबर कितना हो जाएगा 4 बटे में जाएगा, तो 48 बटे 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 12,
यानी x का मान जो निकलेगा वो 12 निकला, दूरी हमने सेंटीमीटर में 12 सेंटीमीटर। तो जब आवेश q को, है ना, +9e आवेश से कितनी 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाएगा, है ना, तब इस पर परिणामी बल शून्य हो जाएगा। यानी ए के कारण सी पर लगने वाला बल और बी के कारण सी पर लगने वाला बल बराबर और विपरीत होंगे, है ना, तब ये संतुलन में होगा।